नमस्कार। मातृपितृ दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और वीर शहीदों को मेरा सत नमन। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तब मैंने बच्चों में एक समस्या देखी कि उनके पास स्टेशनरी की समस्या थी, जिसके कारण उनकी पढ़ाई लिखाई सही तरीके से नहीं हो पाती थी। स्कूल में प्रिंट रिच वातावरण नहीं था और साथ ही उनमें पलायन की समस्या भी देखने को मिला। तो सबसे पहले तो पलायन के लिए देखा गया कि पलायन हम रोक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो माता पिता थे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो बाहर खाना कमाने चले जाते थे। तो वहाँ पे हमारे पास कोई उपाय ही नहीं था कि हम उनको कैसे रोकें, क्योंकि उनके रोज़गार हम तो दिला नहीं सकते थे। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि जितने बच्चे आ रहे हैं उनके लिए शैक्षिक जो सुविधाएँ हैं वो हम जुटा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे जो मेरे रिलेटिव से जो भी पैसे मिलते थे, जो भी वो एक अलग गुल्लक में डालती थी और जिस क्लास को मैं पढ़ाती थी उस क्लास के बच्चों के पूरा स्टेशनरी मैं पूरा करती थी, जिससे मैंने देखा कि बाकी क्लास की जगह उन बच्चों में गुणवत्ता अधिक आ रही है। तो मैंने फिर घर में बात किया और कंट्रीब्यूशन शुरू किया। कंट्रीब्यूशन करके फिर बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए हम हर साल स्कूल खुलते ही सब बच्चों को स्टेशनरी पूरा पर्याप्त मात्रा में दे देते थे, 6 से 7 कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह। और धीरे से 2016 में हमने स्टेशनरी बैंक भी स्कूल में रखा, जिससे बच्चों के लिए साल भर स्कूल में किसी भी तरीके से स्टेशनरी से संबंधित दिक्कत नहीं होती थी और अभी भी बना हुआ है। और इससे बच्चों के स्तर में काफ़ी कुछ सुधार आया और साथ में बच्चों में एक दूसरे के सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके लिए एक टीचर स्टूडेंट का गेम हमने शुरू किया, जिसमें 2 या 3 का ग्रुप रहता था और एक मतलब जो टीचर रहते थे उससे थोड़े कम स्तर का बच्चा स्टूडेंट रहता था और जो टीचर को जिस स्तर तक का रहता था वो अपने स्टूडेंट को अपने स्तर तक लाता था। इससे सभी बच्चों में समान उपलब्धि आने लगी और साथ में बच्चों में सीखने की ललक और टीचर को नए आइडियाज़ सोचने और नए ऊर्जा के साथ काम करने का मौका भी मिल रहा था और बच्चे सभी खुशी खुशी सीख भी रहे थे और सब में टीचर बनने की ललक थी। इसलिए जैसे ही वो सीख जाता बच्चा, अपने टीचर के स्तर पे आ जाता, तो उसको फिर उससे एक नीचे स्तर के बच्चों का टीचर बना दिया जाता था। ये सीखने सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और बच्चे बहुत ही लगन से सीखे। हम अपने कोटा ब्लॉक में अरविंदो सोसाइटी की ट्रेनिंग जब किए तब फिर हमको पता चला खेल खेल में शिक्षा, थीम पे शिक्षा और सुपर मम, ये सारी लूडो का खेल, ये सब चीज़ों के बारे में हमको अरविंदो सोसाइटी से पता चला और हम और बहुत अच्छे से इस काम को करने लगे और मैक्सिमम 90% बच्चों में समान उपलब्धि देखने को मिला। और साथ ही प्रेयर के बाद 10 मिनट थीम बेस हम शुरू करते थे, जिसमें कार्यक्रम शुरू करते थे, जिसमें किसी दिन फ्रूट्स का नाम, पोयम, यदि एक पोयम सिखाना है तो एक हफ्ते में एक पोयम याद कराने का थीम। जैसे अटेंडेंस लेते समय फ्रूट्स का नाम बोलना, डे का नाम बोलना, ये सारे बहुत ही हमने अच्छे से फॉलो किया। और साथ ही सामुदायिक सहभागिता का जो काम है हमारा 2012-13 से शुरू हो गया था। 15 सितंबर 2013 को सबसे पहले हमारे सामुदायिक सहभागिता के तहत प्लांटेशन हुआ और इसका श्रेय मैं अपने पति को देना चाहूँगी। उन्होंने लगभग 80 फलदार पौधे जो है स्कूल में लगवाए। इसके साथ जब उसमें पानी देने की समस्या आई, क्योंकि हैंडपम्प ख़राब था, पानी देते नहीं बनता था, तो मैंने घर पे बात किया और बोरवेल फिट कराया हैंडपम्प की जगह। और साथ ही कंट्रीब्यूशन करीब 25,000 करीब आया पहली बार। उसमें मैंने नल फिटिंग, टंकी और किचन गार्डन वगैरह बनाए। उसके सेकेंड ईयर फिर मैदान समतलीकरण, क्यारी बनवाना, ये सब काम भी शुरू किया। तो इस तरीके से हम अप्रैल में, हर साल अप्रैल में कलेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा 30 से 40 हज़ार रुपया हर साल आ जाता है। उसमें स्टेशनरी बैंक है और स्कूल के लिए जो किचन गार्डन को और ये सब देख रेख के लिए जो भी एक्सपेंस करना रहता है वो सब काम में हम लगाते हैं। और बच्चों के लिए टाई बेल्ट, टेबल कुर्सी, इन सारी सुविधाओं को
मैंने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से किया, और सामुदायिक सहभागिता मैंने बाहर तो नहीं किया, क्योंकि मैं ना व्हाट्सअप ना फेसबुक किसी के माध्यम से नहीं किया। बस मैंने अपने फैमिली, अपने भाई बहन और अपने जो बचपन की सहेलियाँ थी स्कूल में जो मेरे साथ पढ़ती थी उनसे बात किया, और उन्होंने खुशी खुशी कंट्रीब्यूशन शुरू करना किया, जिससे हमारे स्कूल में मैदान, क्यारी बनना, फूल पौधे, किचन गार्डन और खेल का सामान, खेल के लिए अलमारी, मशीन, स्मार्ट क्लास, टाई बेल्ट, स्टेशनरी, खासकर स्टेशनरी पूरे साल की स्टेशनरी बच्चों को पूरा होता है, जिससे बच्चों को काफ़ी कुछ उनके उपलब्धि में सुधार होता है। और पलायन की समस्या के लिए शिक्षा मितान ने काम किया, जिससे बच्चों का जो स्कूल में उपस्थिति बढ़ने लग गई। श्री अरविंदो सोसाइटी और अनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपनी बात रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनीस सर। थैंक यू।